चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। देश में कोरोना का खतरा। पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कोरोना की स्थिति तैयारियों की समीक्षा। 500 सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग। 2024 में दक्षिण भारत के 5 राज्यों पर बीजेपी का फोकस। कुल 129 में से इतनी सीटें जीतने का लक्ष्य। महंगाई का झटका, महंगा हुआ एलपीजी खरीदना। कमर्शियल सिलेंडर के दामों में हुई 25 रुपए की बढ़ोतरी। पंजाब में पाकिस्तानी ड्रोन मूवमेंट पर लगेगा ब्रेक। इजरायली तकनीक से कंट्रोल अपने हाथ में लेगी बीएसएफ। सेंसर की मदद से होंगे डिटेक्ट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, विश्व को भारत से काफी उम्मीद। दूसरे देशों में रहने वाले भारतीयों के साथ सरकार। वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली एनसीआर में कोयले के इस्तेमाल पर लगा प्रतिबंध, गाइडलाइन जारी। त्रिपुरा में मतदान बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने कसी कमर। मिशन 929 पर करेगा काम। अयोध्या का विकास भविष्य की नींव रख रहा है। अयोध्या में कदम रखते ही आपको देवलोक में पहुंचने जैसा एहसास हो, ऐसी तैयारी चल रही है। पंजाब को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का तोहफा। 500 मोहल्ला क्लिनिक खुलेंगे। सरकारी स्कूलों के लिए बस सुविधा। 2100 पुलिसकर्मी होंगे भर्ती। राजस्थान की राजनीति। गहलोत समर्थक विधायकों ने वापस लिए इस्तीफे। पायलट का बढ़ा इंतजार। ड्राइव करते वक्त आप भी चलाते हैं फोन तो सावधान। 1 साल में गई 1040 लोगों की जान। भारत जोड़ो का मकसद कभी भी विपक्षी एकता नहीं, कांग्रेस में एक नई जान फूंकना है। जयराम रमेश। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने नए साल पर मजदूरों को दी कई सौगातें। बच्चों को मिलेगी निःशुल्क कोचिंग। तेजस्वी यादव ने कहा, हम केंद्र के इतिहास फिर से लिखे जाने के किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने देंगे। 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे ई कचरा प्रबंधन के नए नियम। जुर्माने के साथ होगी आपराधिक कार्रवाई। क्रिप्टो को लेकर G20 के फैसले का आरबीआई करेगा इंतजार। केंद्रीय बैंक ने कहा, वैश्विक रणनीति बनाना जरूरी। संजय राउत ने कहा, राहुल गांधी का प्रभाव इस वर्ष कायम रहा तो 2024 में आ सकता है राजनीतिक बदलाव। 5 साल में पिछड़े समुदायों में से सिर्फ 15% न्यायाधीश नियुक्त किए गए। न्याय विभाग ने कहा, अब तक सामाजिक विविधता नहीं आ पाई। दुनिया में कोरोना का खतरा। ब्रिटेन, फ्रांस में चीन से आने वालों के लिए टेस्ट जरूरी। WHO बोला, आंकड़े ना छिपाए जिनपिंग सरकार। पंजाब, आम आदमी पार्टी सरकार हमारे पीछे पड़ी है। गिरफ्तार करने का बना रही है आधार। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला। चीन सहित 6 देशों से आने वाले यात्री होंगे क्वारंटाइन। भारत जोड़ो यात्रा में अमेठी से शामिल होंगे 1200 कांग्रेसी। कल लोनी में होगा स्वागत। रेल मंत्रालय की ये रिपोर्ट देखकर रह जाएंगे दंग। लड़कियों से 5 गुना ज्यादा लड़कों का हो रहा अपहरण। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी जनप्रतिनिधियों को सोशल मीडिया पर करेगी मजबूत। जीएसटी के मोर्चे पर सरकार को बड़ी कामयाबी। दिसंबर में टैक्स कलेक्शन 15% बढ़ा। चीन में कोरोना संकट से भारत में कंपनियां परेशान। सप्लाई चेन में रुकावटों का सता रहा डर। महाराष्ट्र से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे नड्डा। सरकार और संगठन का रंग रूप बदलने की तैयारी में बीजेपी। भारत पाकिस्तान ने परमाणु ठिकानों की सूची की साझा। जंग छिड़ने पर इन क्षेत्रों पर नहीं कर सकेंगे हमला। पहली बार G20 की मेजबानी। दुनिया के ताकतवर देशों की उम्मीदों का केंद्र अब भारत। 56 शहरों में 200 से ज्यादा बैठकें। 45 से ज्यादा देश हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी की पूरे देश में विस्तार की तैयारी। राहुल के लिखित दावे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ली चुटकी। बोले, मन बहलाने के लिए अच्छा ख्याल। चीन, जापान के बाद अब दक्षिण कोरिया में कोरोना के रिकॉर्ड मामले। दुनिया भर में तेजी से बढ़ने लगे केस। दिल्ली में 2.5 गुना बढ़े इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगले साल तक 25% होगा आंकड़ा। पूरे देश में जनवरी से लागू हुई मुफ्त राशन योजना। 81 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को साल भर मिलेगा अनाज। परिसीमन के लिए एकमात्र मानदंड नहीं होनी चाहिए जनसंख्या। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश सीएम की घोषणा के बाद अब नए साल के पहले महीने से 23,000 सरपंचों को मिलेगा और बढ़ा हुआ मानदेय। दुर्घटनाओं के रियल टाइम डेटा का बढ़ेगा दायरा। तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में शुरू हुआ था इरडा प्रोजेक्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी। दिसंबर में बढ़ गई पेट्रोल डीजल की सेल। भारत सर्वाधिक आबादी वाला देश बनेगा। 2050 तक हमारी औसत उम्र 40 से कम। 2064 से आबादी घटने लगेगी।
हरियाणा पंजाब के उद्योग पर सीएम योगी की नजर। यूपी की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर रोड शो चंडीगढ़ में भी 3 मंत्री होंगे शामिल। जैन तीर्थ समेत शिखर को पर्यटक स्थल बनाने का विरोध। दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे। मोबाइल फोन के निर्यात को लेकर मंत्री चंद्रशेखर ने बताया पीएम मोदी का विजन। बोले इस क्षेत्र में हम बढ़ रहे हैं आगे। कांग्रेस को 200 सीटें, पार्टी की 2 टूक। कहा एकजुटता का मतलब कुछ लेना और कुछ देना। अयोध्या में सोने के सिंहासन पर विराजेंगे रामलल्ला। दिसंबर में बन जाएगा राम मंदिर का गर्भगृह। यहीं 3 फीट ऊंची बाल स्वरूप मूर्ति भी स्थापित होगी। अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति बेहद खराब। 2023 में भी जारी रह सकता है प्रतिबंध। आवारा पशुओं को लेकर किसानों को मिलेगी बड़ी राहत। योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 2022 में डीजीसीए ने नियमों का पालन न करने पर एयरलाइंस के खिलाफ 305 बार लिया एक्शन। लगाया करोड़ों का फाइन। तमिलनाडु सरकारी कर्मचारियों को मिला नए साल का गिफ्ट। डीए में हुई 4% की बढ़ोतरी। टी शर्ट पहनना बस एक फैशन। आरएसएस अगर गुरु है तो भगवा ध्वज को प्रणाम करे। राहुल पर सीएम शर्मा का हमला। असम एनआरसी पर कांग्रेस विधायक ने भाजपा को घेरा। कहा सूची को वैध घोषित करे सरकार। कृषि उद्योग 2023 ड्रोन करेंगे फसलों की सेहत की निगरानी। जीपीएस नियंत्रित ट्रैकर से होगी जुताई। सरकार बने 21 दिन हुए, चर्चाओं का बाजार गर्म है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना पर बोले सीएम सुक्खू। नोटबंदी के खिलाफ दायर 58 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। हरियाणा में मंत्रियों के विभागों का फेरबदल इसी महीने। डिप्टी सीएम समेत 4 मंत्रियों की घटेगी पावर। अनिल विज पर संशय, सीएम होंगे मजबूत। सेना को मिली बड़ी उपलब्धि। सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण। छत्तीसगढ़ में 12 सिंचाई प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी। अब 45 हेक्टेयर जमीन को मिलेगा पानी। बर्फीली झील में दवा मिला 48,500 साल पुराना ज़ॉम्बी वायरस। इंसानों के लिए बन सकता है खतरा। सीएम खट्टर ने दिया प्रदेश को नए साल का तोहफा। 1.25 करोड़ लोगों का होगा हेल्थ चेकअप। आतंकवाद को हथियार बनाकर भारत को बातचीत की मेज पर नहीं ला सकता पाकिस्तान। जयशंकर की 2 टूक। मौसम अपडेट। दिल्ली में 5.5 डिग्री पहुंचा पारा। राजस्थान, एमपी समेत 4 राज्यों में घना कोहरा। यूपी में धुंध में पलटा ट्रैक्टर, 3 की मौत। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। देश में कोरोना का खतरा। पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कोरोना की स्थिति तैयारियों की समीक्षा। 500 सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग। जी हां, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा ने देश के शीर्ष अधिकारियों और एक्सपर्ट्स के साथ बैठक की। इस दौरान पीके मिश्रा ने देश में कोरोना की स्थिति और महामारी से निपटने के लिए की जा रही उन तैयारियों की समीक्षा की, जिसको लेकर 22 दिसंबर को पीएम मोदी ने बैठक में निर्देश दिए थे। इस बैठक के दौरान बताया गया है कि देश में इस समय 500 सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग लैब में की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि कॉमर्स मिनिस्ट्री से कहा गया था कि वे चीन को भेजी जा रही दवाओं और मेडिकल उपकरणों पर नजर रखें। मिश्रा ने कहा कि मुझे बताया गया है कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और सिंगापुर जैसे देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब में पाकिस्तानी ड्रोन मूवमेंट पर लगेगा ब्रेक। इजरायली तकनीक से कंट्रोल अपने हाथ में लेगी बीएसएफ। सेंसर की मदद से होंगे डिटेक्ट। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार रिमोट कंट्रोल से भारत विरोधी तत्वों द्वारा उड़ाए गए पायलट रहित हवाई वाहन यानी कि ड्रोन बीएसएफ के लिए 2022 में बड़ी चुनौती बने रहे। पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार से ड्रोन की मूवमेंट इस साल 3 गुना रही। करीब 1 साल से अधिक समय से पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में हथियार, गोला बारूद और ड्रग्स गिराने के लिए ड्रोन का तेजी से इस्तेमाल कर रही है। बीएसएफ का कहना है कि इस समय बॉर्डर पर ड्रोन को गिराने के लिए कई तकनीकों पर ट्रायल चल रहा है, जिसमें एक इजरायली तकनीक महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरे बॉर्डर पर कुछ जगहों पर सेंसर लगाए गए हैं ताकि ड्रोन मूवमेंट को भापा जा सके। यह दोनों तकनीकें बहुत ही अधिक महंगी है और अगर केंद्र सरकार को यह प्रोजेक्ट पसंद आ गया तो बॉर्डर ड्रोन से सुरक्षित हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली एनसीआर में कोयले के इस्तेमाल पर लगा प्रतिबंध। गाइडलाइन जारी। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार बेहद सतर्क है। दिल्ली एनसीआर में उद्योगों और कमर्शियल क्षेत्रों में कोयले के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही गैर कानूनी ईंधन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने आज से औद्योगिक क्षेत्र, घरेलू और अन्य विविध अनुप्रयोगों में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा है कि ताप विद्युत
संयंत्रों में कम सल्फर वाले कोयले के उपयोग की अनुमति दी गई है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे बिना किसी कारण बताओ नोटिस के कोयले सहित गैर कानूनी ईंधन का उपयोग करने वाले उद्योगों और कमर्शियल उद्योगों को बंद कर दे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो त्रिपुरा में मतदान बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने कसी कमर। मिशन 929 पर करेगा काम। जी हां, त्रिपुरा में इस साल की शुरुआत में होने वाले चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। मतदान को 90% से ऊपर ले जाने के लिए आयोग मिशन 929 पर काम करने जा रहा है। इसके लिए 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि 2018 के विधानसभा चुनाव में इन बूथों पर 89% से कम मतदान दर्ज किया गया था। अब मतदान बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान के अलावा चुनाव अधिकारी वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों से मिलेंगे और उनसे वोट डालने की अपील करेंगे। चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे ई कचरा प्रबंधन के नियम। जुर्माने के साथ होगी आपराधिक कार्रवाई। जी हां, देश में ई कचरे की समस्या जिस तरह से विस्फोटक बनी हुई है, उनमें साल 2023 इसके बेहतर प्रबंधन के लिहाज से काफी अहम होगा। 1 अप्रैल 2023 से केंद्र सरकार इनके प्रबंधन के लिए एक नया नियम लागू करने जा रही है। इसके तहत ई कचरा पैदा करने वाले ब्रांड उत्पादों की जवाबदेही तय होगी, जिसमें उन्हें किसी भी अधिकृत रिसाइकलर से पैदा किए जाने वाले ई कचरे के बराबर या फिर निर्धारित मात्रा के बराबर रिसाइकलिंग का सर्टिफिकेट लेना होगा। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लेकर जागरूकता अभियान चलाने की योजना बनाई है, जो जनवरी से मार्च 2023 तक चलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आवारा पशुओं को लेकर किसानों को मिलेगी बड़ी राहत। योगी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में आवारा पशुओं को लेकर अब सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। सरकार ने एक निर्देश जारी कर कहा है कि आवारा पशुओं को पकड़कर उन्हें गौ संरक्षण केंद्रों में डाला जाएगा। आवारा पशुओं का मुद्दा विधानसभा चुनाव में भी उठा था। तब सरकार ने कहा था कि इसको लेकर जल्द ही एक अलग नीति बनाई जाएगी, जिससे इसका अस्थायी समाधान निकल सके। सरकार ने अब सभी जिलों में आदेश जारी कर किसानों को बड़ी राहत देने का काम किया है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को आवारा पशुओं को पकड़ने और उन्हें गौ संरक्षण केंद्रों में डालने के लिए प्रत्येक जिले में एक अभियान चलाने का निर्देश दिया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।